हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर रहने वाला है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, ये कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें हम लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो आपको पूरा देखना है और क्यों देखना है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो ये वीडियो है इसका जो कंटेंट है वो बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, उसके अकॉर्डिंग मैंने लगभग हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस रखे हैं, कोई भी टॉपिक्स मैंने छोड़ा नहीं है। तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं और पूरी संभावना है कि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं, और उससे वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा और बेहतरीन कंटेंट एक से एक मिलता रहेगा। आप पढ़ के देखिए, बेहतरीन कंटेंट इस पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जीन क्या है। जीन डीएनए का एक खंड है जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो जीन क्या है? एक खंड है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या है दूसरा है। देखिए, 50 क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। आपके जो है कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आप बने रहिए। हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं, जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और सब कुछ आपको आप देखिए वीडियो में। क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का एक संगठन है जो आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है। क्या है? क्रोमोसोम डीएनए। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का संगठन है। आपको याद रखना है। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, इसका नोट आप बना सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप उसको बाद में पहले वीडियो देख लीजिएगा पूरा, फिर बाद में आप लिंक को देख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो उसका पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी समझाऊंगा एक्स्ट्रा चीज़ें भी। एलील क्या है? देखिए, आप पीडीएफ से पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा, पूरी क्लास ज़रूर देखना है आपको। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो एलील एक जीन के विभिन्न रूप हैं, तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से सुना कीजिए जो भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि सुनने से जल्दी याद होता है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जल्दी याद होगा आपको। तो एलील एक जीन के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज एलील, ऐसे हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे। हिंदी इंग्लिश देखिए, मोस्टली लोग जो है वो हिंदी में ही पसंद करते हैं कंटेंट को, तो मैं हिंदी में ही लाता हूँ, लेकिन कुछ कुछ आपको टेक्निकल टर्म आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन को म्यूटेशन ही बोलेंगे इंग्लिश में। तो म्यूटेशन आनुवांशिक सामग्री में स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। ऐसे भी बोल सकते हैं म्यूटेशन को कि सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन चेंज यानी अचानक कोई परिवर्तन आ जाना डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लियो एसिड, आपको याद रखना है। ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है बताता रहता हूँ, बता रहा हूँ पॉइंट्स, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप किसी जीव के आनुवांशिक संगठन को संदर्भित करता है। क्या करता है? किसी जीव के आनुवांशिक संगठन को जो है संदर्भित करता है जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या है? तो फिनोटाइप किसी जीव के दृश्य लक्षणों को संदर्भित करता है। क्या करता है? फिनोटाइप किसी जीव के दृश्य लक्षणों को संदर्भित करता है। फिनोटाइप यानी किसी का फिजिकल अपीयरेंस, यानी भौतिक रूप से वो कैसा दिखता है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो देखने में कैसी लग रही है, तो वही होता है आपका फिनोटाइप, जिसको फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं। और आपका जो जीनोटाइप होता है, एक क्वेश्चन और नोट करिएगा कि जो आपका जीनोटाइप होता है, देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पेपर में पूछ सकता है। एग्जामिनर को मतलब नहीं है आप क्या पढ़ के आए हैं, उसको तो अपने नॉलेज के हिसाब से देना है। तो जीनोटाइप जो होता है, जैसे फिनोटाइप हुआ आपका जीव के दृश्य लक्षणों को संदर्भित करता है, यानी जो दिखता है। और जो जीनोटाइप होता है ये आपका जो है जेनेटिक मटेरियल जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा उसका जीनोटाइप कैसा है, उसका जीनोटाइप कैसा है। तो देखिए, जीनोटाइप में जिस प्रकार के जीन उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे जीनोटाइप बोलते हैं। हेट्रोजाइगस क्या है? तो ये आपके इतने महत्वपूर्ण जो है, बहुत महत्वपूर्ण ये आपके हैं, तो आप इनको क्या नोट भी कर सकते हैं चाहें तो, कि हेट्रोजाइगस क्या है? हेट्रोजाइगस जो है वह स्थिति है जब एक जीव के पास दो अलग अलग एलील होते हैं।
जब एक ही जीव के पास दो अलग अलग एलील होते हैं। एलील हम देख चुके हैं, एलील कैसे बोलते हैं वो आपको पता है, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, यानी दो विभिन्न प्रकार के जीन को हम एलील बोलते हैं। ए और बी है, जैसे आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ए और बी है, ये अलग अलग जीन हैं, तो इसके जो दो प्रकार होगा इसी को हम एलील बोलेंगे, ठीक है, दो प्रकार के। तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको जो है काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है और काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, मैं आपको ये वादा करता हूँ, ठीक है, मैं ये वादा करता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। बस आपको मेरा एक काम करना है, बस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा और हर एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ आपको इस पर मिलने वाला है। बस तो इतना ही कहूँगा, बाकी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सभी ग्रुप में, ठीक है। होमोजाइगस क्या है? तो होमोजाइगस वह स्थिति है जब एक जीव के पास एक ही प्रकार के दो एलील होते हैं। क्या होमोजाइगस क्या है? वह स्थिति है जब एक जीव के पास एक ही प्रकार के दो एलील होते हैं, ठीक है, दो एलील होते हैं। बस याद रखना है आपको, आपका ऑप्शन देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेंडल के पहले नियम को क्या कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में जो है, जैसा कि मैंने बोला कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये वीडियो लाया हूं मैं, तो आपके सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है कि मेंडल के सारे नियम पढ़ के आना है और प्री मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन सब कुछ आपका पूछा गया है और सब कुछ मैंने इसमें रखा भी है। तो मेंडल के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो एलील पृथक्करण बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। पहला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का दूसरा नियम कौन सा है? देखिए दोनों मैंने आपको बता दिए। तो मेंडल का दूसरा नियम है स्वतंत्र श्रेणीकरण का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो हिंदी कुछ टेक्निकल टर्म जो है मैं इंग्लिश में भी लिख के आप लोगों के लिए लाया हूँ, बाकी आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत करता हूँ, तो आपको इतना तो अपने भाई के लिए करना ही पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्र के साथ, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर देना। बस इतना आपको करना है बस। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए रात में जाग जाग कर ये क्वेश्चन बना के लाता हूँ, ठीक है। प्यूननेट स्क्वायर क्या है? तो प्यूननेट स्क्वायर एक ग्राफिकल पद्धति है जिसका उपयोग जीनों और फिनोटाइपिक अनुपात की गणना के लिए किया जाता है। तो जो आपका प्यूननेट स्क्वायर है वो क्या है? वह आपका स्क्वायर ग्राफिकल पद्धति है जिसका उपयोग जीनों और फिनोटाइपिक अनुपात की गणना के लिए किया जाता है। देखिए मैं इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का, आपका सेकंड सेमेस्टर हो, आपका सिक्स्थ सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, आपको हर एक सेमेस्टर का इसमें देखने को मिलने वाला है। और देखिए सबसे ज़्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में लगती है, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और ये सब जितने हैं, एंटोमोलॉजी, इन्हीं में लगती है सबसे ज़्यादा बैक। तो इन सब्जेक्ट्स पे मेरा विशेष फोकस रहता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो आपका जो है सब का कंटेंट, जितने पैथोलॉजी वगैरह है उनका भी आपको इस पर मिलेगा देखने को, जब आपका एग्जाम होगा उसके 2 दिन पहले। ऑटोसोम क्या है? तो ऑटोसोम जो है, ऑटोसोम वे क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं है, यानी कि जो कि आपका सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा उसका डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, निर्धारण नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, और जिनको इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है उनको जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। तो जो है सेक्स क्रोमोसोम क्या, वे क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो आपका जैसे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो वो क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम ही निर्धारित करते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या इसलिए दे रहा हूँ, थोड़े हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपको जो है माइंड में वो क्वेश्चन बैठ जाए। आप एग्ज़ाम हॉल में जब आप जो है समझ के कोई चीज़ पढ़ते हैं, और मेरा वही प्रयास रहता है कि आपको हर एक चीज़ समझा के आपको बताई जाए, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए और सरल से सरल भाषा में आपका कंटेंट दिया जाए। यह मेरा मोटिव है और इसी पर मैं काम करता हूँ। मैं लगभग 2 साल से आपका यह काम कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है। तो मुझे लगभग 1.5-2 साल का इसमें अनुभव भी है। बाकी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रजनन में लिंक क्या है? लिंक आपसे पूछा गया है, प्रजनन में लिंक क्या है? लिंक क्या है? तो लिंक क्या है? लिंक वे जीन हैं जो एक क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और साथ में विरासत में मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। आपसे क्या है, आजकल जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेरी स्टूडेंट्स से बात होती है, वो बताते हैं कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लंबे लंबे लिख के दे दिया जाता है भाषा में, और फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं, ज़्यादातर लेंदी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के लाया हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सिनेप्सिस क्या है? व्हाट इज सिनेप्सिस?
व्हाट इज़ सिनेप्सिस, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, ठीक है, कुछ ही बच्चे होते हैं इंग्लिश वाले, लेकिन मैं लिख देता हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें समजात क्रोमोसोम मायोसिस के दौरान जोड़ी बनाते हैं। तो सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस वह प्रक्रिया है जिसमें समजात क्रोमोसोम मायोसिस के दौरान जोड़ी बनाते हैं। ये आपका सिनॉप्सिस हो जाएगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच जीन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच आदान प्रदान होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच आदान प्रदान से क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक जैसे दो क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे एक क्रोमोसोम मानते हैं, एक जैसे कोई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी ए, तो जब इनके बीच में कुछ आदान प्रदान होगा तो उसे ही हम बोलेंगे क्या? आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए, बाकी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल क्या है और आपको समझाने का लेवल क्या है, ठीक है। तो बाकी आप सभी का क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि बाहर ना आए, हर कुछ जो भी संबंधित प्रश्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे याद आता जाता है, जो कुछ मैं आपको बताता जाता हूँ मोस्टली, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए ये जितने भी क्रॉस वगैरह हैं, जितने भी ये आपके जो कंसेप्ट आ रहे हैं, ये आपके जेनेटिक्स में यही पूछे जाते हैं, ना कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में। ये आपके आगे भी आप जब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एजीटीए कोई भी एग्ज़ाम हो, नाबार्ड वगैरह जो भी जितने भी एग्रीकल्चर के होते हैं जिसमें जेनेटिक्स पूछा जाएगा, तो सब ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपके बीएससी में पूछे जाएंगे। बीएससी में थोड़ा लेवल कम रहता है, बस इतना ही फ़र्क है। डाई हाइब्रिड क्रॉस वह है जिसमें दो अलग अलग लक्षणों के लिए संकरण किया जाता है। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस वह है जिसमें दो अलग अलग लक्षणों के लिए संकरण किया जाता है। दो अलग अलग लक्षण जब हमें चाहिए होते हैं किसी पौधे में या किसी जानवर में या किसी भी जिसका हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग बोलते हैं। जब दो कैरेक्टर के लिए करते हैं कि हमें दो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, दो हमें गुण चाहिए अच्छे इसमें। जीन लिंकेज क्या है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे हैं, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक कर दीजिए, तुरंत प्रेस कर दीजिए वीडियो के लाइक पर, क्योंकि जब आप वीडियो को ज़्यादा संख्या में लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट ऐसा ही आपके लिए लाऊं कि जो आपके एग्ज़ाम में फंसे, आपका आए एग्ज़ाम में, आपका क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका, देखिए मैं बोलूँगा नहीं हर एक क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क करते जाइए, ठीक है। अब हर एक पे मैं बोलूँगा तो आपका समय बर्बाद होगा वीडियो देखने में। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको कैसे दिया जा सके कि आपका जो है एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो देखिए जीन लिंकेज क्या है? तो जीन लिंकेज तब होता है जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और साथ में विरासत में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। गैर विभाजकता क्या है? तो जो गैर विभाजकता है वह स्थिति है जब क्रोमोसोम सही तरीके से विभाजित नहीं होते हैं। गैर विभाजकता बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? गैर विभाजकता। जैसे गैर वह स्थिति है इसको क्रोमोसोम सही तरीके से विभाजित नहीं होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीन पुनर्संयोजन क्या है? देखो हर एक क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क करते जाएंगे यदि आप लिख रहे हैं तो, ठीक है, यदि लिख रहे हैं तो। यदि नहीं लिख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो जो आपको जो है कंसेप्ट बता रहा हूँ, सभी कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा और हर एक को आपको समझने पर फोकस करना है। तो जीन पुनर्संयोजन क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए जीन संयोजन का निर्माण है। क्या है? जीन पुनर्संयोजन क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए जीन संयोजन का निर्माण है। ये आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जीन क्लोनिंग क्या है? तो जीन क्लोनिंग किसी विशिष्ट जीन की प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। क्या है? विशिष्ट जीन की प्रतियां बनाने की प्रक्रिया है। विशिष्ट जीन की प्रतियां बनाने की प्रक्रिया क्या है? जीन क्लोनिंग मतलब उसका देखिए आपने एक वर्ड अगर पढ़ा हो क्लोन, तो क्लोन का मतलब होता है किसी का हमशक्ल बनाना, ठीक है, हमशक्ल बनाना। क्लोन का मतलब होता है हमशक्ल, ठीक है। तो हमशक्ल क्या है? तो क्लोनिंग इसमें ही दिया गया है, किसी विशिष्ट जीन की प्रतियां बनाना। प्रतियां मतलब कॉपी बनाना, कॉपी का मतलब हमशक्ल, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड क्या है? व्हाट इज हाइब्रिड? व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड दो अलग अलग प्रजातियों या किस्मों का संकरण से उत्पन्न संतति है। तो क्या है? संतति मतलब प्रोजेनी बोल सकते हैं इंग्लिश में, प्रोजेनी है उत्पन्न दो अलग अलग प्रजातियों या किस्मों के संकरण से,
ठीक है, दो अलग अलग प्रजातियों इसके संकरण से, जैसे कोई प्रजाति भी ले लेते हैं, ए प्रजाति इंटू बी प्रजाति, अलग अलग प्रजाति हैं, इसके गुण अलग हैं, कुछ इसके अलग हैं, तो इससे हमें एक नए इसका संकरण करवाएंगे तो इसके जो हमें नया मिलेगा, जो गुण मिलेगा उसको ही हम बोलते हैं जो हाइब्रिड बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब इनको मेट करवाने की प्रक्रिया को ही हम हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड, जो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट के तौर पर मिलेगा वो। विभाजन अनुपात क्या है? विभाजन अनुपात क्या है? तो विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें जीनों और फिनोटाइपिक लक्षण विभाजित होते हैं। तो विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें जीनों और फिनोटाइपिक लक्षण विभाजित होते हैं। न्यून प्रमुखता क्या है? न्यून प्रमुखता क्या है? न्यून प्रमुखता वह स्थिति है जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के फिनोटाइपिक प्रभाव में कमी आती है। क्या है? इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये थोड़ा लैंग्वेज की समझने का प्रयास करेंगे। न्यून प्रमुखता क्या है? तो वह स्थिति है जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक प्रभाव में कमी आती है। ये आपको जो है, आपको समझ अगर नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं है, आपको इसको 3-4 बार पढ़ना है। हो सके तो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि आपसे नहीं बनेंगे उसको आप लिख लें रजिस्टर में, यह मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दोनों लिख लें, ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण, मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आपसे पूछा गया है मल्टीपल एलील क्या है? डबल स्टार मार्क कीजिए मेरी तरफ से, करना हर एक सब्जेक्ट पर, लेकिन इस पर अलग से कीजिए। मल्टीपल एलील एक जीन के 3 या अधिक एलील होते हैं। एक जीन के 3 या अधिक एलील होते हैं, क्या? मल्टीपल एलील, ठीक है। एक जीन के 3 या अधिक एलील होते हैं, उसको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह है जिसमें एक ही लक्षण के लिए संकरण किया जाता है। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट जब हम एक ही लक्षण के लिए वन ट्रेट जब संकरण करते हैं, वी क्रॉस फॉर वन ट्रेट ओनली, ठीक है, वन ट्रेट के लिए करते हैं। सह प्रमुखता क्या है? व्हाट इज सह प्रमुखता? देखिए, देखते हैं सह प्रमुखता क्या है। तो सह प्रमुखता वह स्थिति है जिसमें 2 एलील हेट्रोजाइगस स्थिति में समान रूप से, क्या? सह प्रमुखता वह स्थिति है जिसमें 2 एलील हेट्रोजाइगस स्थिति में समान रूप से व्यक्त होते हैं। सह प्रमुखता क्या है? वह स्थिति है जिसमें 2 एलील हेट्रोजाइगस स्थिति में समान रूप से व्यक्त होते हैं। प्रभावी एलील क्या है? प्रभावी एलील क्या है? तो प्रभावी एलील वह एलील होता है, ठीक है, क्या होता है? जो हेट्रोजाइगस स्थिति में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जो हेट्रोजाइगस स्थिति में पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी एलील बोलते हैं, या जिसको हम प्रभावी को इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील बोलते हैं इसको। तो आपसे देखिए, हिंदी वालों से भी हो सकता है प्रभावी ना दे के डोमिनेंट ही दे दे, तो मैं ये वर्ड आपको बता दिया हूँ। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो ज़्यादातर जो है मैं आपको इंग्लिश टर्म इसलिए बता देता हूँ, और कि आपको जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनको भी समझ आए। अप्रभावी एलील क्या है? अप्रभावी एलील वह एलील होता है जो हेट्रोजाइगस स्थिति में छिपा रहता है। क्या होता है अप्रभावी एलील? वह एलील होता है जो हेट्रोजाइगस स्थिति में छिपा रहता है, याद रखना है। देखिए, हर एक प्रश्न अप्रभावी एलील मतलब, देखिए, पहले प्रभावी फिर अप्रभावी। अप्रभावी को आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, तो अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, अगर हिंदी मीडियम के छात्र अगर उन्हें दिक्कत ना हो तो वो भी याद रखें इंग्लिश में। तो अप्रभावी एलील को हम रिसेसिव एलील बोलते हैं। अप्रभावी एलील वह एलील होता है जो हेट्रोजाइगस स्थिति में छिपा रहता है। देखिए, मैं काफ़ी बोलता हूँ वीडियोज़ में कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, लेकिन आप लोग बहुत संख्या में आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत संख्या में, ठीक है। अगर हज़ारों की संख्या में भी देखते हैं तब जाके 40-50 मुश्किल से लाइक होते हैं। तो मतलब आपका जाता क्या है भाई लाइक करने में? लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक किया कीजिए भाई, ठीक है। और कंटेंट अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कंटेंट ये अच्छा है, तो अपने मित्रों के साथ, अपने जो सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जितने ग्रुप्स बने हैं, सबको शेयर कर दो। ये बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी आपके छात्र हैं, ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, सबको ये शेयर कर दीजिए वीडियो तुरंत अभी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो को। तो जीनोम क्या है? व्हाट इज जीनोम? तो जीनोम किसी जीव की संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री है। जीनोम क्या है?
कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है उसी को हम जीनोम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो आपका कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जीनोम बोलते हैं। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीनोम, याद रखिएगा। किसी जीव का, किसी जीव बोले तो किसी ऑर्गेनिज्म का। पॉलीप्लॉइडी क्या है? अब ये आपका कंसेप्ट आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, मैं ये गारंटी से दे सकता हूँ। तो पॉलीप्लॉइडी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी वह स्थिति है जिसमें किसी जीव के पास 2 या 2 से अधिक पूर्ण क्रोमोसोम सेट होते हैं। अब इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा, मैं समझाता हूँ। इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी भी है। तो वह स्थिति है जिसमें किसी जीव के पास 2 से अधिक पूर्ण क्रोमोसोम सेट होते हैं। जैसे मान के चलिए क्रोमोसोम सेट, ये आपका क्रोमोसोम सेट है एक, ठीक है। तो जिसके पास 2 नहीं 2 से भी अधिक होते हैं, या 3 क्रोमोसोम सेट या 4 क्रोमोसोम सेट या 5 क्रोमोसोम सेट होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि पॉलीप्लॉइडी वह स्थिति है जिसमें किसी जीव यानी किसी ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं क्या, 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम सेट होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डुप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज डुप्लीकेशन? तो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का एक भाग दोहराया जाता है। क्रोमोसोम का एक भाग दोहराया जाता है, यानी कि उसका जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इससे जो है डुप्लीकेट होकर एक और क्रोमोसोम बन जाएगा, तो वो डुप्लीकेशन भाग उसका दोहराया जाता है। यही ये कहने का प्रयास कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का एक भाग दोहराया जाता है, याद रखिएगा। साथियों, आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम पर जो चैनल बना है, इसको तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, जल्दी से जल्दी आप जो है जिन सब्जेक्ट्स में बच्चों की बैक लगती है, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी हुआ, एंटोमोलॉजी हुआ, और भी जिसमें आपको लगता है, तो सबका वीडियो इस पर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी और कर रहे हैं हम क्वेश्चन, अभी वीडियो को एंड नहीं कर रहा हूँ, 10 सेकंड का आपका समय लूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर आप सभी ज्वाइन कर लें। और एक और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है आप सभी के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, और उसमें जो है आपके एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें जितने भी छात्र जुड़े हैं आप भी उससे जुड़ जाएँ। आप पहले प्रबल एग्रो स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ आपको वहाँ का लिंक आपको वहाँ दिया जाएगा। तो वो बना है आपका कृषि सारथी नाम से बना है। तो वहाँ क्या है, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में मतलब मैंने वहाँ पे एक PDF मैं डालता हूँ उस ग्रुप में, तो वहाँ एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का आपका एग्ज़ाम था, उसमें आपके लगभग 22 क्वेश्चन, लगभग 20-22 क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं तो एग्ज़ाम देने नहीं गया था, कि 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्टली जो के तो पूछे गए हैं, ठीक है। और आपका जो अभी सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन का पेपर था, उसमें आपके जो है डायरेक्टली 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है उसमें जो है वो टफ़ आया था थोड़ा सा, तो बच्चे बोल रहे हैं टफ़ आया था, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा गया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं दे चुका हूँ, बाकी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो मैंने बताया कृषि सारथी नाम से आपका जो टेलीग्राम चैनल है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रबल एग्रो स्टडी पर दी जाएगी। तो प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिलीशन क्या है? व्हाट इज़ डिलीशन? डिलीशन क्या है? व्हाट इज़ डिलीशन? तो डिलीशन क्रोमोसोम का एक भाग हटा दिया जाता है। क्या है डिलीशन? क्या है कि कोई क्रोमोसोम है उसका एक भाग हटा दिया जाता है। डिलीशन मतलब डिलीट, ये आप यहाँ से देखो ऐसे याद रख सकते हैं। डिलीशन क्या है? डिलीशन ये थोड़ा डिलीट से मिलता जुलता नहीं है। जैसे हम कोई चीज़ हटा देते हैं मोबाइल से, डिलीट कर देते हैं, तो वो कभी नहीं आती, मतलब हट जाती है हमारे मोबाइल से। तो वही चीज़ है डिलीशन, जो है क्रोमोसोम का एक भाग हटा दिया जाता है। जैसे कोई क्रोमोसोम है उसका ये भाग हटा दिया गया, उसका डिलीशन कर दिया गया ये भाग का, तो वो क्या क्या कहलाएगा आपका, जैसे ये है इसका ये इतने भाग का डिलीशन किया गया, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को डिलीशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इनवर्जन क्या है? व्हाट इज इनवर्जन? याद रखना है इनवर्जन क्या है। इनवर्जन क्रोमोसोम का एक खंड उल्टा हो जाता है। क्या होता है? एक खंड होता है जो कि उल्टा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनवर्जन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक वर्ड है, देखिए मैं आपको हिंट देने का प्रयास करूंगा। एक वर्ड है इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा होना, किसी चीज़ का उल्टा होना, ठीक है। जैसे सीधा उल्टा नहीं होता, तो वही उल्टा इनवर्ट, वही उसी का जो है फॉर्म है इनवर्जन। तो क्रोमोसोम का एक खंड उल्टा हो जाता है। एक खंड बोले तो पार्ट,
इसे आप पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। पार्ट को ही हम खंड बोलते हैं। पार्ट मतलब भाग या खंड जो है वो उल्टा हो जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसलोकेशन क्या है? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसलोकेशन क्या है? तो ट्रांसलोकेशन जो है वो क्रोमोसोम का एक खंड दूसरे गैर होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ा जाता है। क्या है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन जो है वो क्रोमोसोम का एक खंड दूसरे गैर होमोलोगस क्रोमोसोम से जुड़ जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप जरूर समझ के पढ़िएगा जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि आपकी समझ जो है वो विकसित होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, आप जितना ज़्यादा आप अपनी समझ को विकसित करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पॉलीजेनिक लक्षण क्या है? पॉलीजेनिक लक्षण क्या है? व्हाट इज पॉलीजेनिक कैरेक्टर या ट्रेट, ठीक है। तो पॉलीजेनिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो कई जीनों द्वारा नियंत्रित की जाते हैं। क्या होते हैं? कई जीनों के द्वारा जो नियंत्रित किए जाते हैं वही आपके पॉलीजेनिक कहलाते हैं। लक्षण या पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स आपके कहलाते हैं। अब अगला पूछा गया है प्लाइट्रोपी क्या है? व्हाट इज प्लॉइट्रोपी? प्लॉइट्रोपी क्या है? तो प्लॉइट्रोपी जो है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में लिखा है तो प्लॉइट्रोपी ऐसे लिखते हैं इसको, ट्रॉपी। अब वो इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है देखने में, ऐसे बोलते हैं, प्लोट्रॉपी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्लॉइट्रोपी क्या है? तो प्लॉइट्रोपी जो है वह स्थिति है जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। एक जीन क्या? एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है। जैसे एक यह जीन है और यह एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। एक जीन जो है अपना इफेक्ट डाल रहा है किसी लक्षण पर, जैसे कि एक अकेला जीन है जो कि पौधे की हाइट पर भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। हाइट पर भी इफेक्ट डाल रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई पर भी इफेक्ट डाल रहा है, और उसके साथ साथ आपका जो है उसका प्रोडक्शन या पे भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि उसकी हाइट भी कम कर रहा है और प्रोडक्शन ही बढ़ा रहा है, जिससे क्या है उसको मतलब वो करने में, उसको इम्प्रूव करने में उसकी मदद मिलती है। तो प्लोट्रॉपी क्या है तो वो आपको याद रखना है कि एक ही जीन में जब एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करता है एक ही जीन, तो प्लोट्रॉपी बोलते हैं। मॉडल जीव क्या है? ठीक है, तो मॉडल जीव क्या है? मॉडल जीव वह जीव होते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक अध्ययन के लिए किया जाता है। तो मॉडल जीव क्या होते हैं? वह जीव होते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक अध्ययन के लिए किया जाता है। आनुवंशिक अध्ययन बोले तो जेनेटिक स्टडी के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, उसको मॉडल जीव बोलते हैं। जैसे किसी भी जीव को, या जीव है उसका उपयोग कर रहे हैं हम जेनेटिक्स में उपयोग कर रहे हैं, जेनेटिक में उसकी स्टडी करने के लिए, तो उसको मॉडल जीव बोलते हैं। जीन थेरेपी क्या है? तो जीन थेरेपी एक तकनीक है, एक तकनीकी है या एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग आनुवंशिक विकारों के उपचारों के लिए दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक रूप से उसका विकार होता है, तो उन दोषों को दोषपूर्ण जीन जो होते हैं पाए जाते हैं, तो उनको ठीक करना को ही जीन थेरेपी बोलते हैं। थेरेपी से याद रखना है आपको, थेरेपी मतलब किसी चीज़ का इलाज करना। आपने थेरेपी शब्द सुना होगा, थेरेपी मतलब किसी चीज़ का इलाज करना, तो वही है ये कि उसको सही करना, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन पे आपको स्टार मार्क करना है, मैं बार बार नहीं बोल सकता आपसे, आपका समय ज़्यादा लग जाता है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए अनुक्रम में एकल न्यूक्लियोटाइड का परिवर्तन है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, आपका क्या है क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मैं 450-500 लगभग क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ कृषि सारथी ग्रुप में। कृषि सारथी ग्रुप बाय प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से है, उसका जो लिंक है कैसे आपको मिलेगा वो आप प्रबल एग्रो स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जब ज्वाइन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो उस पर आप पहुंच जाएंगे जल्दी से और उस बैच को आप उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या है, आपके ऐसे ही प्रश्न आपके 400 से अधिक मिलेंगे वहाँ पर आपको उस ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ से आपके कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म कम से कम 25-30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रोमेयर क्या है? तो प्रोमेयर एक विशेष डीएनए अनुक्रम है जो जीन की प्रतिलिपि के आरंभ को नियंत्रित करता है। क्या है प्रोमेयर? प्रोमेयर एक विशेष डीएनए अनुक्रम है जो जीन की प्रतिलिपि को आरंभ करता है। जीन की प्रतिलिपि मतलब कॉपी बोल सकते हैं, जीन की प्रतिलिपि मतलब जीन का जो है उनका जो है डिवीज़न होता है बोल सकते हैं। अनुवांशिकता क्या है?
अनुवांशिकता क्या है? वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा अगर आपने थोड़ा सा जेनेटिक्स पढ़ा है। तो नहीं पता है तो जान लीजिए, अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है, मतलब वह प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं या जीन पारित होते हैं उसको ही हम अनुवांशिकता कहते हैं। ये प्रश्न आपका जितने स्टार मार्क करने हैं कर लीजिए, ऐसा जब जेनेटिक्स का आपका क्वेश्चन ही है तो ये तो पूछा जा सकता है। और जेनेटिक्स के पिता हम किसे कहते हैं, ये देखिए मैं इसमें ये ऐड नहीं किया हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स के पिता हम कहते हैं जीजे मेंडल को कहते हैं, याद रखिएगा, जीजे मेंडल को कहते हैं। और मेंडल ने अपने यूज़ के लिए, यानी अपने जो है उसके लिए कौन से पौधे को चुना था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उन्होंने पी को चुना था, पी यानी मटर को चुना था। कौन से मटर को चुना था? तो गार्डन पी को चुना था, गार्डन पी। पी भी दो प्रकार की होती, फील्ड पी और गार्डन पी, तो उन्होंने गार्डन पी को चुना था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने 1966 में, देखो ये चीज़ आप लिख लीजिए, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं लिख लीजिए, ठीक है। 1966 में उन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से कुछ ऐसा उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन नाम से, ठीक है। तब उसको जो है 1866 में मिला था, 1866 में किया था, सॉरी 1966 में नहीं, 1866 में किया था, उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। और उनका जो है कार्यों को 1900 में जो है माना गया जेनेटिक्स का जन्म। ये भी पूछ सकता है आपसे, जेनेटिक्स का जन्म कब से माना गया? तो 1900 से माना गया, 1900, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसा आपका सब्जेक्ट है, इसमें बैक सबसे ज़्यादा लगती है। यदि आप सही मटेरियल यदि आपको मिल जाए, सही मटेरियल पढ़ने को यदि आपको मिल जाए तो आपकी बैक कभी नहीं लगेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इतना क्वेश्चन तो यदि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो इतना क्वेश्चन तो फंसेगा कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मैंने भी बीएससी किया है, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। एपिजेनेटिक्स अध्ययन करता है कि जीन, एपिजेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स अध्ययन करता है, मतलब स्टडी करता है, जीन अभिव्यक्ति को बिना डीएनए अनुक्रम बदले किसे नियंत्रित किया जाता है। तो क्या जीन अभिव्यक्ति को बिना डीएनए अनुक्रम बदले कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? वो आपका एपिजेनेटिक्स जो है वो करता है, अध्ययन करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका मानव जीनोम का अनुक्रमण और मानचित्रण परियोजना है। क्या है? जीनोम प्रोजेक्ट मानव जीनोम का अनुक्रमण और मानचित्रण परियोजना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहली बात तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है, पहले ये देखिए। पहले आपसे पूछा गया है पीसीआर, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है, ये दिया गया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये भी आपको याद रखना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिए, ये आपका इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तकनीक है जो डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, ठीक है। डीएनए की प्रतिलिपि कौन बनाती है? पीसीआर एक तकनीकी है, तकनीक बोल सकते हैं, एक टेक्निक है जो कि डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है। आरएफएलपी क्या है? देखिए ये आपके कंसेप्ट हैं, इन्हें यदि आप पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था वो आपसे बन जाए। तो इसीलिए तो मैं ये वीडियो लाया हूँ कि आपका जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था वो भी क्वेश्चन आप बना के जाएँ। यही मेरा मोटिव है, यही आपको फॉलो भी करना है इस वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ। आरएफएलपी क्या है? तो इसका जो है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है। फुल फॉर्म थोड़ा सा पढ़ लेना, बस ये है कि 2-4 बार पढ़ लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसका, ठीक है। डीएनए के विशिष्ट खंडों की पहचान करने की एक विधि है। क्या? डीएनए के विशिष्ट खंडों की पहचान करने की एक विधि है। क्या है? डीएनए जो होता है उसके विशिष्ट खंडों, यानी उसके जो है खंड, यानी उसके पार्ट्स बोल सकते हैं, खंड को पहचान करने की एक विधि है। आरएफएलपी फुल फॉर्म होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। VNTR क्या है? व्हाट इज VNTR? तो VNTR जो है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स, ठीक है। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स जो है डीएनए अनुक्रम के दोहराव के छोटे खंड होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए अनुक्रम के दोहराव के छोटे खंड होते हैं, VNTR, ठीक है। VNTR बोलते हैं इसको, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
मेटाजीनिक्स क्या है? व्हाट इज मेटाजीनिक्स? तो मेटाजीनिक्स जो है वह अध्ययन है जो जीन और उनके पर्यावरण के बीच वातावरण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मेटाजीनिक्स वह अध्ययन है जो जीन और पर्यावरण के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन पूरे दिख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफ़ी क्वेश्चन अपने एग्जाम हॉल में करने वाले हैं। और आपको क्या है, कमेंट जरूर सब लोगों को करना है। बहुत कम लोग कमेंट करके बताते हैं वीडियो कैसा लगा। आप कहाँ से हैं ये भी मुझे बताइएगा, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से उसका नाम लिखिए, या वीडियो कैसा लगा कुछ कमेंट तो किया कीजिए जिससे मुझे पता लगे, या आपको किस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो कमेंट कर दिया कीजिए। जीन साइलेंसिंग क्या है? तो जीन साइलेंसिंग जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जीन की अभिव्यक्ति को रोका जाता है। देखिए साइलेंसिंग मतलब साइलेंस, आप समझ पा रहे हैं, मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं। साइलेंसिंग मतलब जीन की अभिव्यक्ति मतलब वो ऐसे होता नहीं है, हम जैसे अभिव्यक्ति को बोलते हैं एक्सप्रेस बोलते हैं। जैसे किसी के सामने कोई हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ का अभिव्यक्ति करते हैं, तो जो है उसको रोका जाता है, कम किया जाता है, साइलेंसिंग बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। मतलब उसके जो है साइलेंस कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। हेरिडिटरी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटरी क्या है? तो वह विशेषता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती है। तो व्हाट इज हेरिडिटी? तो द प्रोसेस, हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके ट्रांसमिशन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। याद रखिएगा। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आपके ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कृषि सारथी के बारे में बताया था कि लगभग 450 से अधिक अभी मैं डाल चुका हूँ। इसमें कितने? लगभग 250 के समथिंग क्वेश्चंस अभी डाल चुका हूँ, और लगभग आपके 250 के समथिंग ही और डालूंगा। तो आप प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कृषि सारथी जो आपका टेलीग्राम चैनल है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही उसमें काफ़ी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम को कर रहे हैं। तो आपको कैसे उसको ज्वाइन करना है, आपको प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल पर मिल जाएगा। और कुछ PDF आपको इसकी प्रबल एग्रो स्टडी पर इसी सब्जेक्ट की जल्दी से देखने को मिलेगी, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है साथियों। और ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप सभी को बताना है। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। लगभग आपका ये वीडियो 35 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, लगभग 35-40 मिनट का हो गया है। आपने वीडियो को पूरा देखा है। ये लगभग आपका एक मैराथन से कम नहीं है, पूरा मैराथन क्लास था ये। यदि आपने पूरा क्लास को देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने पूरा क्लास देखा है। आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिली होगी, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपडेटेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा देना, जिससे कि आपको मैं वीडियो यहाँ से डालूँ और आपको तुरंत वहाँ पर नोटिफिकेशन मिले और जल्दी समय से आप वीडियो को देख लें। अपने नोट्स से जो कुछ बनाना है जल्दी से बना लें, ठीक है, उस वीडियो को देख के। तो ठीक है, टेक केयर साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं मिलते हैं अगली वीडियो में।